नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओम लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। सेवन्थ पे कमीशन के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट पर। आज की लेटेस्ट अपडेट है फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने जा रही है केंद्र सरकार। सेवन्थ पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग इसी साल लागू किया गया। सेवन्थ सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है, लेकिन डिमांड 3 गुना करने की ये डिमांड साल 2017 के बाद से हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर फिटमेंट को 3 गुना किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से ऊपर हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना यानी 2.57 से कैलकुलेट होकर बढ़ाई जाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को जोड़कर उसकी सैलरी 46,260 जो कि 18,000 गुना 2.57 से मिलकर होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। कर्मचारियों की लंबी समय से डिमांड है फिटमेंट को बढ़ाया जाए। बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय होती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि में तय होता है। सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है। इसमें जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी 6 माह में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। फिलहाल जुलाई AICPI इंडेक्स 133.3 अंक पर है, इसलिए ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जुलाई 2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4% बढ़ाया जा सकता है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। उसी तरह एचआरए भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मंथली सीटीसी तैयार होती है। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइल होने पर बात प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन की होती है। पीएफ और ग्रेजुएटी में बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर कंट्रीब्यूशन तय होता है। इसके बाद सारे भत्ते और कटौतियाँ सीटीसी से होती है। तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी बनती है। सेवन्थ पे कमीशन के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को सरकार जल्द से जल्द बढ़ाने पर विचार कर रही है और यह जानकारी सरकार इसी माह में दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों।